एक आदमी जब नींद से जागा तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया, एक मिनी किंगडम में। उसका पूरा शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था और उसके 11 नंबर के कैनवास शूज तक में ताले लगे थे। तभी अचानक वो गुस्से में चिल्लाया और उसके नीचे की लकड़ी की जमीन ही हिलने लगी। वो घबरा गया, सोचने लगा कि ये अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन तभी दूर से एक सेनापति घोड़े पर सवार होकर आया और उसके पैर पर भाला फेंक कर हमला कर दिया। उधर कुछ सिपाही हुक फेंक कर उसकी पैंट की बेल्ट में फंसा देते हैं और जोर जोर से खींचते हैं। बैलेंस बिगड़ते ही वो सीधा जमीन पर गिर जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब अगली बार उसकी आंख खुलती है तो वो किसी कसाई की दुकान के काटे जाने वाले जानवर की तरह एक गाड़ी में बांधकर किले की ओर ले जाया जा रहा होता है। पूरे गांव के लोग उसे देखने इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ तक कि महल की राजकुमारी भी हैरान रह जाती है। अगले दिन उसे खेत में ले जाया जाता है जहाँ उसे बैल की तरह हल खींचने के लिए लगाया जाता है। लेकिन तभी किले पर अचानक हमला हो जाता है। सेनापति तुरंत मोर्चा बदलता है और उसे वापस महल की तरफ ले जाने का हुक्म देता है। वो बड़े भारी कदमों से चलता हुआ महल लौटता है। सेनापति कूदकर नीचे आता है और सबको रोकते हुए बोलता है, इस बार मैं अकेला जाऊंगा। लेकिन उसका पुराना साथी, एक समझदार नौजवान, इस ड्रामेबाजी को समझ गया था। वो फौरन उसकी जंजीरें खोलता है और कहता है, राजकुमारी को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। अब सीन पूरा पलट जाता है। वो लड़का दौड़ते हुए महल पहुंचता है, दो हमलावरों को उठा के एक हाथ से पकड़ता है और सीधा उन्हें पास के तालाब में फेंक देता है। राजकुमारी उसकी हथेली में होती है और उसे वो आराम से बाहर निकाल लेता है। जब सेनापति वहां पहुंचता है तब तक सब खत्म हो चुका होता है। राजकुमारी उसकी बहादुरी के लिए दिल से धन्यवाद देती है। लेकिन अब भी एक मुसीबत बाकी थी। राजा अब भी आग से घिरे एक कमरे में फंसे थे। वो फिर से बिना देरी के वहां पहुंचता है, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाता है आग की लपटें उसकी उंगलियों को छू जाती हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसी समझदार दोस्त को आइडिया आता है, आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। उसे ये सुनकर बात समझ में आती है और तभी वो एक ऐसा काम करता है जो सबके होश उड़ा देता है। वो अपनी निक्कर नीचे करता है और आग पर पेशाब कर देता है। थोड़ा जलन तो जरूर हुई, लेकिन कम से कम जान तो बच गई। उसी वक्त हमारा लेट लतीफ सेनापति भी पहुंचता है और गुस्से में चिल्लाता है, अबे बंद कर, काफी हो गया। वो लड़का एक हल्की सी मुस्कान के साथ घूमता है और अपने बचे खुचे रिसोर्सेस भी उसे सौंप देता है और इसी के साथ वो बन जाता है मिनी किंगडम का सबसे बड़ा हीरो, जिसे हर कोई सलाम करता है।